सही होने की कीमत पर हम सड़क छाप भाषा को स्वीकार तो नहीं कर सकते ना भाई। और अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत सारी बेवकूफियों को स्वीकार करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से अमर्यादित बयान का प्रयोग किया है, हालांकि जो उनके समर्थक हैं वो फैक्चुअली इसको सही कह रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन में यह बातें बोली हैं, क्या उनको वहां पर ऐसा बोलना चाहिए था? इतना फूहड़ बयान दिया है नीतीश कुमार ने, क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था? क्या हम ऐसी रोड छाप भाषा वहां पर बोल सकते हैं? जिस हिसाब से नीतीश कुमार ज्ञान दे रहे थे, क्या उनको ऐसा ज्ञान वहां पर देना चाहिए था? रोड छाप भाषा उन्होंने बोली है। नेहा सिंह राठौर जाना माना नाम, खूब भड़की हैं सीएम नीतीश कुमार पर, उनके समर्थकों को भी उन्होंने खूब क्लास लगाई है। आप सुने क्या कुछ कह रही हैं नेहा सिंह राठौर। नीतीश जी ने अपने फूहड़ बयान के लिए माफी मांग ली है, पर उनके समर्थक अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना ये है कि नीतीश जी फैक्चुअली सही हैं। मैंने गजब थेथराई चल रही है भाई। मैं जानना चाहती हूँ कि मामला फैक्ट का है या भाषा का है। अब आप ही बताइए, बुआ का बगीचा फेम मनोज मुंतशिर शुक्ला का विरोध पूरे देश ने एक साथ मिलकर क्यों किया था? फैक्चुअली सही होने की कीमत पर हम सड़क छाप भाषा को स्वीकार तो नहीं कर सकते ना भाई। और अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत सारी बेवकूफियों को स्वीकार करना पड़ेगा। मसलन एक बाप जिंदगी भर अपने बच्चों को माँ की गाली देने का नैतिक अधिकार सिर्फ इसलिए पा जाएगा क्योंकि वो फैक्चुअली सही होगा, या घर का दामाद ससुराल पक्ष के सारे सदस्यों को ताउम्र गाली देने का अधिकार सिर्फ इसलिए पा जाएगा क्योंकि वो फैक्चुअली सही होगा। फैक्चुअली सही होना अलग बात है, भाषा की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। ये भाषा जो विधानसभा में बोली गई है, ये एक सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आप फैक्चुअली सही हैं, मतलब आपको कोई वीटो पावर नहीं मिल गया है। भाषा की मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। बाकी नीतीश जी ने माफी मांग ली है। उनके समर्थकों से मेरा ये कहना है कि आपको भी समझना पड़ेगा कि गलत को गलत कहना ही सही है। बाकी आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।